लखनऊ से संवाददाता प्रिया द्विवेदी की रिपोर्ट। आज वक्ता भाइयों गुरुजनों द्वारा मुझे वीरेंद्र सिंह विक्की प्रत्याशी संयुक्त मंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन में विजय श्री दिलाने के लिए एकजुट होकर संकल्प लिया। मैं वीरेंद्र सिंह विक्की एडवोकेट, मैं सेंट्रल बार लखनऊ से जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ प्रथम बार जी। और मैं अपने जो मुद्दे हैं मेरे, मैं सेंट्रल बार में कई मुद्दों पे काम करना चाहता हूँ। और इससे पहले की जो बारों ने काम किया है सेंट्रल बार में, हालांकि बहुत ही सराहनीय कार्य किया है अध्यक्ष मंत्री जी ने। और लेकिन बार में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो, जैसे कि वेंडर की व्यवस्था बहुत दिक्कत हो रही है। वेंडर की सारी दुकानों को एक कलर वाइज हम लोग करना चाहते हैं। मेरा एक अपना व्यू है कि वो व्यू अलग दिखे कि वो वेंडर की दुकान है, स्टाम्प वेंडर की दुकान है, और स्टाम्प वेंडर की दुकान पर कालाबाजारी ना होने पाए। जैसे कई बार कोषागार से स्टाम्प नहीं निकल पाते हैं, तब स्टाम्प वेंडर हमारे उसी स्टाम्प को अधिवक्ता जो कि प्रोफेशनल व्यक्ति है उसको महंगी दर पर स्टाम्प खरीदना पड़ता है। मौकिल इस बात को समझता है कि हो सकता है अधिवक्ता लूट रहा हो। ये व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, जिस पर पूरा फोकस किया जाएगा कि कोई भी स्टाम्प वेंडर गलत तरीके से स्टाम्प वेंडर की कालाबाजारी चोरी न कर सके। अधिवक्ता साथियों के लिए क्या? और अधिवक्ता साथी बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं कि हमारे थाने वाले, अगर अधिवक्ता भाई हमारे किसी थाने पे जाता है अपनी मांग अपनी कोई बात लेकर, कहीं भी किसी भी थाने पर अधिवक्ता के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं ये मांग करूँगा बार के माध्यम से कि प्रत्येक थाने पर अधिवक्ता के बैठने की समुचित व्यवस्था थानाध्यक्ष द्वारा पूर्ण रूप से कराई जाए, ताकि अधिवक्ता अपने मान सम्मान के साथ अपनी बात थानाध्यक्ष के सामने रख सके। यही हाल हमारा कुछ स्वास्थ्य सेवाओं पर भी है। अधिवक्ता अपने माता पिता या किसी फैमिली मेंबर या किसी को लेकर जाता है तो स्वास्थ्य सेवा के स्थान पर भी एक अच्छा काउंटर होना चाहिए, ताकि अधिवक्ताओं को उस काउंटर पर सुविधा मिल सके और अधिवक्ता का गौरव बढ़ सके। और जैसे बार के अंदर पानी आने की भी व्यवस्था नहीं है। मैं सेंट्रल बार में एक ही जगह पानी का प्याऊ लगा है। मेरी बार से माध्यम से मांग होगी कि 2-3-4 स्थानों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जा सके। और अदालतों के अंदर न्यायिक अधिकारियों गण से बार का और अधिवक्ताओं के बीच का एक सामंजस्य मासिक बैठक कराने का मेरा उद्देश्य रहेगा, ताकि वो उस बैठक के माध्यम से मैं बता सकूं वरिष्ठ अधिवक्ता, आम अधिवक्ता, इनके बैठने की कोई भी व्यवस्था अदालत के अंदर नहीं है ढंग से। वो खड़े खड़े अपनी कार्रवाई कराना चाहते हैं। हो सकता है कि आधे घंटे का अगर समय मिलता है तो वो कहीं ना कहीं बार अदालत के अंदर बैठ के अपनी बात रख सके। उसका भी मेरा उद्देश्य होगा कराने के लिए। और मासिक बैठक पे विशेष जोर दिया जाएगा कि ताकि कोई भी अधिवक्ता अगर मेरी अपनी बात हम बार को कहता है तो हम उसकी बात अदालत में और उनसे न्यायिक अधिकारीगण से करा सकें। बहुत सी न्यायिक अधिकारीगण का व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति बड़ा अटपटा सा रहता है, उसके लिए भी तालमेल बैठाने का प्रयास किया जाएगा। कई बार आने की समस्या आपने देखा होगा, जब हम स्टैंड से आते हैं अदालत तक के, अधिवक्ता उस समय 12 बजे का समय होता है, फाइलें टेकअप होती रहती है, आने में अव्यवस्था होती है, पैदल आना मुश्किल है। वहाँ के लिए व्यवस्था की जाएगी कि बार जो नई बार का गठन हो, वहाँ से यहाँ तक के आने में किसी अधिवक्ता को कोई भी दिक्कत ना आए। बगल में चाहे पथ टाइप का बना दिया जाए ताकि आराम से आ सके, बाइक वाहन की कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ सेंट्रल बार में भी और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो मैं करने का प्रयास करूँगा। और जो भी संयुक्त मंत्री के पद का जो पदभार होगा, उस पदभार को जब मैं ग्रहण करूँगा तो मैं यही अपेक्षा उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा कि उस कार्य को मैं निश्चल भाव से करूँ और संपन्न करूँ, और ताकि प्रत्येक अधिवक्ता हमें जिताने के लिए गौरवान्वित हो कि हमने उनके दिए हुए अपने मत का मैंने एक अच्छा सा उपयोग किया है, ताकि मैंने अपना उनका कार्य पूर्ण रूप से किया। जो नया सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में संयुक्त मंत्री के पद के रूप में हमारे वीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ विक्की भाई कंटेस्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, अधिवक्ताओं के बीच में रहते हैं। हम सभी की यही हृदय से इच्छा है कि वीरेंद्र सिंह विक्की इस चुनावी समर में विजय हासिल करें और अधिवक्ता हित के कार्य करें। हार्दिक शुभकामनाएं हमारी हम सभी अधिवक्ता भाइयों की तरफ से विक्की भाई के लिए अग्रिम रूप से है।
विजय हासिल करें और अधिवक्ता हित के लिए अधिक से अधिक कार्य करें और अपने चुनावी समर में अपना परचम फहरावें। धन्यवाद। इससे और पहले हमारे आप समर्थन में कुछ बूथ में पदाधिकारी रहे हैं, हाँ, आप और जो चुनाव है, बजट लाए क्या हैं। कुछ कहना चाहेंगे? आपने तो बजट लाए थे। अधिवक्ताओं की समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि जिसकी मतलब अगर विस्तृत व्याख्या की जाए तो थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि न तो चैम्बर सही है और न पुस्तकालय सही है और न उनका प्रैक्टिस करने के तरीके उनको बताए जा रहे हैं किस तरीके से प्रैक्टिस की जाए, कैसे अपेयरेंस होगा कोर्ट। ये सब चीज़ें मोटी मोटी चीज़ों को ध्यान रखने का ज़रूरत है। अब जो वकील चैम्बर में जाएगा शाम को अपने यहाँ सीनियर जहाँ बैठेगा वो सब सीखेगा, अगर इधर उधर घूमेगा नहीं सीख पाएगा। अब दूसरी बात, वकीलों की एक समस्या और है विशेष कि जो अधिवक्ता बीमार है या गरीबी की रेखा पे, उनकी व्यवस्था कौन करेगा, इसकी व्यवस्था बाहर से होनी चाहिए। उनको हर तरीके से 2-3 साल के लिए नए नए बच्चों को इतनी बढ़िया सहायता देनी चाहिए जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये मैंने शुरू किया था 1995 में। माननीय मुलायम सिंह ने हमें रविंद्रालय में 10 लाख रुपए दिया और डीबी मोरा साहब ने 25 लाख रुपए दिए, जिससे चैम्बर पहली बार उत्तर प्रदेश में पहला चैम्बर बनना शुरू हुआ। उसके बाद तो लोग चैम्बर बनाना आया, पैसा थोड़ा बहुत जुटा, लेकिन बिल्कुल सिस्टम तरीके से लाने की प्रक्रिया में लोगों को सीखना चाहिए और जो पदाधिकारी चुना जाए वो बिल्कुल सुनिश्चित भाषा का हो, अच्छा बोलने वाला हो, वकीलों के दुख सुख को जानने वाला हो, उसको चुना जाए और ये नहीं कि जिसका पैसा ज़्यादा हो तो उसको चुना दिया। ये मेरा आपसे अनुरोध है इसके थ्रू। नमस्कार, मैं राजेश सोनकर एडवोकेट। अधिवक्ताओं की समस्याएं तो बहुत सी हैं, इसके बारे में यहाँ प्रस्ताव रखा भी जाता है और कहा भी जाता है, लेकिन वर्तमान में जो चुनाव होने वाले हैं, हमारा प्रयास ये है कि बार में ऐसी बॉडी का गठन होना चाहिए जो सक्रिय सदस्य हों, अधिवक्ता हित की बात करें और बार और न्यायालय का पैरेलल होना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और मिल करके काम करें। वर्तमान में जो हमारे संयुक्त मंत्री पद के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र कुमार सिंह विक्की, ये